दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं रवि गुप्ता और दोस्तों, अप्रैल की शुरुआत में 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई। लापता लेडीज, साउथ सिनेमा की ऑपरेशन वैलेंटाइन्स और हॉलीवुड की ड्यून 2। तो इन तीनों फिल्मों को मैंने देख लिया है। तो आइए बात करते हैं कि ये तीनों फिल्में कैसी हैं। लेकिन वेट अ मिनट, आप मुझसे कहेंगे कि ये फिल्म तो मार्च में 1 मार्च को रिलीज हुई है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अगर पिक्चर मार्च में रिलीज हुई है तो थिएटर में ऑडियंस लापता क्यों है? लोग यहां पर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे रे 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 रतन लाल, आमिर खनवा का पिक्चर आ रहा है, लापता लेडीज। अरे वाह, कभी आ रहा है? 1 मार्च को। अरे रे, साउथ सिनेमा का ऑपरेशन वैलेंटाइन्स आ रहा है। वाह भैया वाह, 1 मार्च को। ओ हो। हाँ, हॉलीवुडवा का भी पिक्चर आ रहा है, ड्यून 2। ड्यून तो हमको बहुत अच्छा लगा था भाई, थिएटर में तो हमने मिस कर दिया था। कभी भी कर देगा। 1 मार्च को आ रहा है। अरे वाह भैया, यानी 1 मार्च को आ रहा है तो 4 हफ्ते बाद तो भाई नेटफ्लिक्स वाक पे आ जाएगा। मज़ा आएगा। तो हम तो ऐसे ही देखेंगे भाई, फ्री में। हमने तो सब्सक्राइब कर ही लिया है। थिएटर में काहे जाए बताओ। थिएटर में जाएंगे, पार्किंग का चार्जिंग देंगे, फिर ट्रैफिक होगा। अरे भाई, अरे वो पॉपकॉर्न लेने के लिए गए थे, सिर्फ और सिर्फ इतना वो पॉपकॉर्न का बकेट था, उसके अंदर का दिए पता नहीं, सोने चांदी का पॉपकॉर्न था। 300 रुपया ले लिए यार। नहीं, इतना तो हम नहीं देने वाले भाई। 1 मार्च को पिक्चर आ रहा है तो हम तो भैया देखेंगे अप्रैल में। कभी देखें, 4 अप्रैल को देखेंगे। हाँ, एक के बाद एक सब देख लेंगे, मज़ा आएगा भाई। दोस्तों, आजकल जब भी किसी फिल्म का पोस्टर आता है तो उस पोस्टर में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लोगो भी डाल दिए जाते हैं। इससे लोगों को पहले से ही अंदेशा हो जाता है कि हाँ, ये जो फिल्म है ओटीटी पर आएगी। और ओटीटी पर आने का जो निर्धारित जो समय है, अराउंड 1 महीने से लेकर 4 हफ्ते के बीच में वो तय किया गया है। और इतने दौरान में तो आ ही जाती है। हाल ही में डंकी और सलार जैसी फिल्में भी, बड़ी बड़ी फिल्में जो थिएटर में भी चल रही थी, वो ओटीटी पर ऑलरेडी आगे रिलीज हो गई। तो लोग अब ये सोचते हैं कि यार, पार्किंग का पैसा मैं क्यों खर्च करूं, ट्रैफिक के लिए मैं क्यों जाऊं, डायरेक्टली मैं घर बैठे बैठे इस फिल्म को देख लूंगा। यानी कि दोस्तों, इस चलन से क्या हो गया है कि ऑडियंस की नजर में जो फ्री व्यूइंग का जो रिलीज डेट है वो अब प्रिडिक्टिव हो गया है। मतलब पिक्चर हमको फ्री में देखना है और उसका रिलीज डेट जो है उसका आराम से प्रिडिक्शन वो लोग कर दे रहे हैं। और इस हिसाब से जब प्रिडिक्शन किसी चीज का इजीली होने लग जाता है ना, तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो एक्साइटमेंट जो लेवल होता है ना, वो ऑलरेडी कम हो जाता है। हम उन चीज़ों को लाइटली लेने लग जाते हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे कि लापता लेडीज अच्छी फिल्म है, इसका अच्छा रिव्यूज है और मुझे भी पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। 2 अलग लेयर की तरह से फिल्म को बताने की कोशिश की जा रही है। जो औरतें होती हैं उनका चित्रण किया गया है, साथ ही साथ औरतें लापता है। लापता सिर्फ फिल्म में ही नहीं है, बल्कि वो अपनी आइडेंटिटी से, वो अपनी पहचान से, आत्मसम्मान से, विश्वास से, हर चीज़ से वो लापता है। तो उसको भी सटायर वे में बताने की कोशिश की गई है। वहीं ऑपरेशन वैलेंटाइन्स की बात करूं, वो मुझे ज़्यादा उतनी भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ठीक ठाक वॉचेबल फिल्म है। और ड्यून 2 की मैं बात करूं, थिएटिकल एक्सपीरियंस वाली फिल्म है। ये सारी फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखोगे थिएटर से ऑडियंस लापता है। तो उसका मेन रीजन मैं ये मानता हूं कि पिक्चरें जब ऑलरेडी 4 हफ्ते के अंदर रिलीज हो जाएगी तो मैं थिएटर में जाकर पैसे खर्च करके मैं फिल्म क्यों देखने जाऊंगा। जब दोस्तों ये बात कंफर्म्ड है कि थिएटिकल रिलीज के बाद फिल्म 1 महीने बाद ओटीटी पर आनी ही है, तो मैं थिएटिकल रिलीज के बजाय मैं डायरेक्टली ओटीटी पर देखना पसंद करूंगा। तो मेरी नज़र में मार्च के बजाय फिल्म का रिलीज डेट अप्रैल ही होगा ना। अगर मैं ये बातें बोल रहा हूं और उस पर आपको यकीन नहीं हो रहा, तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे आपको इस बात पर विश्वास अब होने लग सकता है। क्योंकि देखो, ये जो फिल्में हैं 1 मार्च को रिलीज हुई है और मैं आपको बता दूं, इन फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, बहुत ही कम है। लापता लेडीज की मैं अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 90 लाख का फिल्म ने कलेक्शन किया है। मैसिव तरीके से फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, मतलब अच्छे रिस्पॉन्स क्रिटिक्स की तरफ से मिले हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे 90 लाख का कलेक्शन हुआ है। वहीं अगर ड्यून 2 की मैं बात करूं
तो अगर प्रीमियर का जो कलेक्शन है उसको ना भी ऐड करूँ ना तो बहुत कम कलेक्शन होता है, फिर भी मैं प्रीमियर का कलेक्शन ऐड कर दूं तो 4 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। वहीं अगर ऑपरेशन वैलेंटाइंस की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ 70 लाख फिल्म ने कलेक्शन किया है। ये सारे जो कलेक्शन है ना इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन है, यानी सभी को मिला दिया, तीनों फिल्मों को मिला दिया जाए तो 6.5 से लेकर 7 करोड़ के आसपास का कलेक्शन नजर आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि किस हिसाब से ये जो फिल्में हैं, जो भी आजकल फिल्में आ रही हैं थिएट्रिकली जब रिलीज हो रही हैं तो ऑडियंस किस हिसाब से उन फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन पहले आप देखोगे ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, यही सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता ही रहा हूं। अब आप कहने लगोगे कि यार ऑपरेशन वैलेंटाइन का हीरो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर भी उतना नहीं चल पाई है, या फिर ड्यून 2 की अगर मैं बात करूँ स्टार कास्ट वैसा भी खास नहीं है जो बहुत ही पॉपुलर हो, तो मैं क्यों देखने जाऊँ। और अगर मैं लापता लेडीज़ की बात करूं तो पूरी तरह से फ्रेश कास्ट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ड्यून 2 की अगर मैं बात करूं तो उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है और इससे पहले जो फिल्म रिलीज हुई है बहुत ही अमेजिंग है और उसने ऑलरेडी एक्साइटमेंट क्रिएट कर रखा है। वहीं अगर मैं ऑपरेशन वैलेंटाइन की बात करूं तो साउथ सिनेमा में, साउथ इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर है वो जो हीरो जिन्होंने काम किया है, वरुण तेज। वहीं अगर मैं बात करूं लापता लेडीज़ की तो यार बड़े प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म को रिलीज किया है, आमिर खान का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ फ्रेश कास्ट है तो फ्रेश कास्ट के हिसाब से कलेक्शन थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन यार ऐसा नहीं है। अगर फ्रेश कास्ट के बहाने आप कहोगे कि कलेक्शन में कमी आ रही है तो इससे पहले सैराज जैसी फिल्में आ चुकी है, स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्में आ चुकी है, उसने तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस हासिल किया है। वो भी उस जमाने में जब हमारी पॉपुलेशन कम थी, जब हमारी इनकम थोड़ी कम थी, उस जमाने में अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया। अब तो हमारी पॉपुलेशन 142 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। क्यों इतने कलेक्शन में कमी आ रही है, आप जरा सोच कर देखिए। जरा इस पर सोचने वाली बात है। इसको रियलिटी की तरह हमें देखना है और उसको समझना है। लेकिन लोग रियलिटी से लोग अनजान होने की कोशिश करेंगे। लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि रियलिटी को समझने की वजह से वो तो आजकल अंबानी की शादी में बिजी है और रिहाना वाह 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 नाचने में बिजी हैं, लेकिन रियलिटी को समझने से वो दूर होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो ये 2024 की शुरुआत से ये जो चलन है मैं ज्यादातर देखता आ रहा हूं। अब दोस्तों क्योंकि आमिर खान की फिल्म इस वीक रिलीज हुई है तो मैं इसलिए ये वीडियो में ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आमिर खान एक ऐसे शख्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो स्पाइन है उनके अंदर। उनकी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा जब रिलीज हो रही थी तो उन्होंने कहा था मैं ओटीटी पर रिलीज नहीं करूंगा। हालांकि ऑडियंस की तरफ से बहुत ही कम रिस्पांस मिला, फिल्म तो फ्लॉप हो गई, जिसके बाद उनको मजबूरन पिक्चर को ओटीटी पर रिलीज करना पड़ा। लेकिन काफी वक्त बाद उन्होंने ओटीटी पर रिलीज किया एटलीस्ट, क्योंकि नुकसान हो गया था, नुकसान को रिकवर करना था। लेकिन आमिर खान की अगर मैं बात करूं, ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द फिल्म इंडस्ट्री। अगर वो चाहे तो इस ट्रेंड को बदल सकते हैं। फिल्में जो हैं फ्री में जिस हिसाब से रिलीज होती हैं ओटीटी पर, ऑफ कोर्स लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली तो यार आराम से मजे में फ्री में देखने वाला एक्सपीरियंस हो गया है ना। तो ये जो चीजें हैं ना प्रिडिक्टिव जो होती जा रही हैं, इन चीजों पर गहराई से सोचना चाहिए आमिर खान को और इस पर वर्क करना चाहिए कैसे थिएटर में ऑडियंस को लाया जाए। क्योंकि दोस्तों फिल्में जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बनती है, ठीक है। फिल्म मेकिंग इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, लेकिन अगर उसके उल्टे फिल्म की व्यूइंग की अगर मैं बात करूं, फिल्म को देखना हो गया ना, तो फिल्म मेकिंग के मुकाबले फिल्म को देखना 1000% ईजियर हो चुका है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ईजियर हो चुका है। और ऐसे में इस तरह के जब चैलेंज आएंगे तो उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। तभी बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, तभी ऑडियंस थिएटर में आएगी। नहीं तो थिएटर जो बिजनेस है आने वाले वक्त में वो धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। ऐसे में जो थिएटर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो थिएटर चलाते हैं, उनको भी ये समझना जरूरी है कि कैसे सिनेमा का जो क्या कहते हैं ऑक्यूपेंसी होता है, लोग जो आते हैं, उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो उनको सोच विचार जरूर करना चाहिए। आमिर खान को भी जरूर सोचना चाहिए कि क्या हो। मेरा तो ये सजेशन है कि यार ये जो जिस हिसाब से आप 4 हफ्ते के बाद पिक्चर को रिलीज करने का आपने एकदम ठान लिया है ना, तो इसको थोड़ा कम कर दो और चीज़ों को प्रिडिक्टिव मत करो। लोगों को सोचने दो, समझने, उनको मौका दो, सर्च करने का मौका दो कि यार पिक्चर ओटीटी पर आएगी तो कब आएगी, उसका अनाउंसमेंट होने का लोगों को इंतजार करवाने दो। एग्जाम्पल के तौर पर एनिमल जो हाल ही में फिल्म आई थी, वो ओटीटी पर कब रिलीज होगी वो किसी को पता नहीं था, लेकिन फाइनली बाद में लोगों को पता चला कि हाँ ओटीटी पर इस दिन पर आएगी। तो
चीज़ें प्रिडिक्टिव नहीं थी, तो उस वजह से ओटीटी पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला और थिएटर में भी अच्छा रिस्पांस मिला। तो यार कम से कम चीज़ों को प्रिडिक्टिव मत करो। और ये जो आजकल पोस्टर्स पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो लोगो डाल रहे हो और पिक्चर की शुरुआत से पहले ये सब डाल रहे हो ना, इसको तो बिल्कुल बंद ही कर दो, मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा ओपिनियन। एक्चुअली मैं आपको लगा होगा कि रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज नॉट ओनली अ रिव्यू, दिस इज ऑल्सो नॉट अ रिव्यू वीडियो। तो ये मेरा ओपिनियन है। जिस हिसाब से चीज़ें बदलती जा रही हैं, सिनेरियोस चेंज होते जा रहे हैं, इस पर दोस्तों आपका क्या मानना है ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय बाय।